हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अली और आज हम सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स को देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो एक सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है, एक सेट होता है कुछ प्रोग्राम्स का जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि आखिर उसको करना क्या है। तो बिना सॉफ्टवेयर के किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। तो मेनली जो सॉफ्टवेयर है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड ड्राइवर एंड थर्ड एप्लीकेशन। तो पहले समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो किसी भी एक कंप्यूटर को चलाने के लिए कंपलसरी होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जिसमें हमारा मेन सॉफ्टवेयर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ फ्रेंडली हो पाते हो और जो भी आप काम करना चाहते हो उसको आसानी से परफॉर्म कर पाते हो। नॉर्मली हम कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, जैसे उबंटू, पैरेट, जोरिन, ब्लैक आर्क। वैसे ही अगर हम एप्पल के डिवाइसेस की बात करें तो उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो मैक ओएस आता है। वहीं पे अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल्स के अंदर नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। उसके अलावा एप्पल के जो डिवाइसेस आते हैं उनके अंदर हम iOS यूज़ करते हैं। तो एक हमें यूज़र इंटरफेस देता है कि हम कैसे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें। उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है, जैसे फोल्डर बनाना, फाइल्स को मैनेज करना, सेटिंग्स को मैनेज करना और अदर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना। तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। तो जो सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है वो होता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटीज का काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारे एप्लीकेशंस को एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि कैलकुलेटर, एंटीवायरस। और अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिखना हो तो उसके लिए हम अलग से हिंदी, उर्दू, पंजाबी इस तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस को इंस्टॉल करते हैं। वैसे ही हम क्रोम के अंदर अलग अलग एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर एप्लीकेशंस को एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। थर्ड हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं फर्मवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर चिप लेवल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे कि रोम उसके अंदर इनबिल्ड आते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर वो डायरेक्ट शट डाउन करने की वजह से उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज़ वो करप्ट हो जाती है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के बाद भी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि वर्किंग करते हैं, जैसे कि हमारी बायोस सेटिंग्स होती हैं उनको हम देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे न्यू विंडोज़ या न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कभी भी डिलीट नहीं होते। अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग तरीके के फर्मवेयर होते हैं, जैसे नॉर्मल लेजेसी मोड के अंदर बायोस का इंटरफेस होता है वो अलग तरीके से आता है और UEFI मोड के अंदर अलग डिजाइन में आता है। सेकंड टाइप के जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करते हैं जो हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर से अलग, उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में। एग्जाम्पल के लिए मार्केट के अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर्स अवेलेबल हैं और आप उनमें से कोई एक प्रिंटर खरीद के लेके आते हो और आप उसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर उसको रीड ही नहीं कर पाता कि जो डिवाइस मेरे साथ कनेक्ट किया जा रहा है ये डिवाइस आखिर है क्या। तो उस डिवाइस की सारी फंक्शनैलिटी को कंप्यूटर को समझाने के लिए एक हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके कि जो ये डिवाइस है इसके अंदर आखिर क्या क्या फीचर है और फिर वो उसी तरीके से उस हार्डवेयर को ऑपरेट कर सके। तो हमारे हर प्रिंटर के अंदर अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, तो उन सारी फंक्शनैलिटीज़ को कंप्यूटर को बताने के लिए हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर अच्छे से उस हार्डवेयर को ऑपरेट कर सके। और भी कई बार आपने देखा होगा जब हम पहले विंडोज 7 यूज़ करते थे तो उसके अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स की प्रॉब्लम आती थी। कभी उसका साउंड काम करना बंद कर गया, कभी उसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते थे ताकि जो उसकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो फिर से स्टार्ट हो जाए, उसकी ब्लूटूथ है वो फिर से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए या फिर बाकी चीज़ें वो फिर से काम करने स्टार्ट कर दें। तो अलग अलग हार्डवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइवर्स। और थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं एप्लीकेशंस। तो बेसिकली एप्लीकेशंस को डिज़ाइन किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए और इनको यूज़र अपने यूज़ के हिसाब से इंस्टॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल
आपको एक फ़ोटो एडिट करना है तो उसके लिए आप फोटोशॉप यूज़ करोगे। आपको इंटरनेट ब्राउज करना है तो आप उसके लिए क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी इस तरीके के ब्राउज़र यूज़ करोगे। आपको कोई वीडियो प्ले करनी है तो उसके लिए हम VLC मीडिया प्लेयर ओपन करेंगे। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं और जिनको हम बाद में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर अगर डिफरेंस की बात करें तो जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के लिए नेसेसरी होते हैं, उनके बिना कंप्यूटर को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करते हैं अदर हार्डवेयर्स को हमारे कंप्यूटर के साथ अच्छे से कनेक्ट करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें मदद करते हैं ताकि हम अपने डिज़ायर्स के हिसाब से कोई भी टास्क कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर सकें। तो ये 3 मेजर टाइप्स होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।